बचपन से ही हम एक एक कदम बढ़ाकर चलना सीखते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि ये कदम हम आगे ना बढ़ा पाएँ और हमें इतना पेन हो कि हमारी डेली एक्टिविटी हैम्पर हो जाए। नमस्कार, जानते हैं आज कुछ एंकल और फुट पेन के बारे में। जानते हैं कुछ कॉजेज़ एंकल पेन के। कॉजेज़ हो सकते हैं या तो खेलते खेलते या चलते हुए कभी पैर मुड़ जाता है जिसके कारण कोई लिगामेंट इंजरी हो सकती है। लिगामेंट्स होते हैं जैसे कुछ टैलोफिबुलर लिगामेंट्स हम उन्हें बोलते हैं। कुछ नर्व एंट्रैपमेंट्स हो सकती हैं जो कि कभी भी पैर मुड़ जाने की वजह से या कुछ सूजन आ जाने की वजह से, कोई चोट लग जाने की वजह से नर्व्स जो हैं बीच में फंस के और एंट्रैप्ड हो जाती हैं। कई बारी एज के साथ साथ धीरे धीरे जॉइंट की आर्थराइटिस होने की वजह से, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से एंकल जॉइंट की आर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं। कॉजेज़ के अंदर और भी कुछ कारण होते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एक टेंडन होता है जिसे हम एक्लीज टेंडन कहते हैं एंकल जॉइंट के अंदर, उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्लीज टेंडनाइटिस भी हो सकती है। कई बारी मॉर्टन्स न्यूरोमा हो जाते हैं। कई बारी सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जैसे ही पैर अपना नीचे रखते हैं इतना पेन होता है जो कि प्लांटर फेशियाइटिस का कारण हो सकता है। कई बारी रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, वो हर एक जॉइंट को इफ़ेक्ट करती है जिसमें से एंकल जॉइंट भी उनमें से एक है। और कई बारी किसी भी इन्फेक्शन प्रोन पर्सन को, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर वो डायबिटिक हैं, तो उसके केसेस के अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकती है। फुट पेन के अंदर इन सब कारणों के साथ साथ कुछ हम वैस्कुलर कारण भी हमेशा रूल आउट करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट्स कई बारी बहुत स्मोकिंग करते हैं उन्हें बर्जर्स डिजीज़ हो जाता है जिसकी वजह से लेग और फुट में बहुत पेन होने लगती है। कई बारी कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस होने लगते हैं जो कि डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उसके कारण भी फुट पेन हो सकता है। इसकी इवैल्यूएशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले फिर से हम एक बारी इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग्स रूल आउट करते हैं, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो जाना, कोई ट्यूमर हो जाना, कोई न्यूरोलॉजिकल ऐसा डेफिसिट हो जाना, या फिर कोई ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन पेशेंट को होना जैसे कि ब्लैडर और बाउल की शक्ति का खो जाना। ये सब रूल आउट करने के बाद ही हम आगे बढ़ के इसको इवैल्यूएशन और ट्रीट कर पाते हैं। सबसे कॉमन कारणों के अंदर जो टेंडन इंजरीज़ या लिगामेंट टीयर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तो राइस थेरेपी होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज़ रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। कई बारी कुछ दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है और अगर ये पेन दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता है तो उसमें हम कई बारी इंजेक्शंस का भी प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शंस जो कि सिंपल एक नमिंग मेडिकेशन अल्ट्रासाउंड में देख के जॉइंट और लिगामेंट के पास दिए जा सकते हैं, और कई बारी पीआरपी थेरेपी का भी उपयोग में लेकर पेशेंट के ही ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके पीआरपी थेरेपी के रूप में हम उसे दे सकते हैं ताकि लिगामेंट की हीलिंग जितनी फास्ट हो उतनी बेहतर हो। लास्ट में मैं कंक्लूड करके आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस प्रकार का कोई भी दर्द या इस प्रकार की कोई भी तकलीफ़ होती है तो आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। और हमेशा हमें स्टेयर्स चढ़ते वक्त या उतरते वक्त, ग्राउंड में खेलते समय या किसी भी ऊंचे नीचे रास्ते पे चलते समय ये प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए कि हम अपने फुट को बैलेंस करके चलें और इस टाइप की इंजरीज से बचें, क्योंकि हमेशा पेन को प्रिवेंट करना आसान होता है ट्रीट करने से ज़्यादा।